नमस्कार साथियों। आज इलेक्ट्रिक सेफ्टी के चैनल में हम आपसे घरों में होने वाली वायरिंग की साइज़ जो कि ISI मार्क के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले न्यूनतम जो साइज़ का तार उपयोग किया जाता है वो है 1.5 स्क्वायर mm, जो कि एक लो कैटेगरी का तार होता है और उससे कम का प्रयोग में ISI मार्क में प्रयोग में किसी भी संस्थान में कम से कम 1.5 mm का तार तो प्रयोग किया ही जाता है। उसके बाद हैवी लोड के लिए 2.5 mm से लेकर 4 mm 6 mm के तार का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि IS 694 से उसके बराबर या उससे ऊपर का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी स्विच और सॉकेट वायरिंग में प्रयोग किए जाते हैं वो भी ISI मार्क से पूर्ण होने चाहिए। ये एक बिजली का सही मापदंड है कि हमें किस चीज़ तरह की प्रयोग करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें जिससे हमारी सभी सेफ्टी बनी रहे। और जहाँ कहीं भी वायरिंग हो वहाँ कम से कम जोर लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि कोई ज्वाइंट खुला हो तो उसको कवर करना और सही सुरक्षित करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी वायरिंग सुरक्षा के नियम में ही है। और जो भी उपकरण प्रयोग किए जाएंगे वो सभी जो इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार बनाए गए हैं, चीज़ें मापदंड बनाए गए हैं, उसी के अनुसार सभी उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। और जो उपकरण लगाए जाएंगे वे 5 स्टार रेटिंग की हिसाब से वाले उपकरणों का यूज किया जाएगा। और वहाँ पर जहाँ भी नई फिटिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य चलता है वहाँ सही काम का जहाँ चल रहा है वहाँ पर एक साइन बोर्ड कि भी यहाँ बिजली का काम चल रहा है उसका भी रखना अति आवश्यक है। और उसी स्थान पर किसी शॉर्ट से आग लग जाए तो उसके लिए इलेक्ट्रिक सेफ्टी से बचाव के लिए, आग से बचाव के लिए हमें फायर एग्जिट का होना भी अति आवश्यक है, ताकि शीघ्र आग पर काबू पाया जा सके। और जहाँ बिजली का काम हो रहा हो वहाँ से उस पर कोई न कोई चीज़ तारों पे या कोई कट या किसी भी तार पे किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे हादसे का कारण बन सकता है। तो ये आज हमने और जिस चीज़ का ज्ञान हो किसी बगैर किसी मशीन की पूर्ण जानकारी के न होने पर किसी मशीन को ऑपरेट न किया जाए, उसका अर्थिंग और जो ये हैंड टूल होते हैं इनका भी कोई कटा फटा या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमें शॉक लगने का खतरा बना रहता है। और जब भी हम ऊंचाई पर काम करें तो वहाँ पर सेफ्टी बेल्ट और सेफ्टी हेलमेट का होना भी अति आवश्यक है। और किसी सीढ़ी इत्यादि पर काम करते हों
तो उसको एक आदमी नीचे सीढ़ी को उससे सहारा देते रहे ताकि उसके फिसलने का भय नहीं रहे। और भी कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें और भी कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बगैर सुपरवाइजर के निर्देश के बगैर कोई भी सप्लाई चालू न करी जाए। हो सकता है आगे उस पर कोई वर्कर काम कर रहा हो और यहाँ से हम सप्लाई चालू कर दें तो उसको शॉक लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए पूर्ण रूप से देखकर ही सप्लाई को ऑन किया जाए। जल्दबाजी में किसी भी स्विच को ऑपरेट ना करें। और आज हम एक और बात, जो साइट पे काम करते हैं तो उसमें हम सेफ्टी बेल्ट का भी यूज़ करते हैं। तो सेफ्टी बेल्ट में भी हमें कुछ, वैसे तो सेफ्टी बेल्ट बहुत ही टिकाऊ और मजबूत होती है, लेकिन फिर भी हम सेफ्टी में जो प्रयोग करने के लिए सेफ्टी बेल्ट का भी हमें समय समय पर लगभग 1 वर्ष में या उससे पहले भी हम उसको समय समय पर उसकी जांच करते रहेंगे। तो उस जांचों में हम आपसे बता रहे हैं कि वो जांचें क्या क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले है इसका जो काम है, पहले उससे कर लेते हैं बात। तो सेफ्टी बेल्ट का जो काम है वो हमें हमारे शरीर को बांधे रखना है ताकि हम ऊंची से गिर जाएं तो हम सेफ्टी बेल्ट के सहारे पे रुक जाएं। तो इसका सेफ्टी बेल्ट का हमें सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। और इसकी बेल्ट में या कहीं से उसको काट के या उसमें कोई भी एक्स्ट्रा रख या उसमें उसकी बनावट में कोई भी परिवर्तन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो एक पूर्ण रूप से सेफ्टी का ही डिवाइस है। यदि हम उसमें कोई परिवर्तन करेंगे तो वो हमारे लिए हमारी सेफ्टी बेल्ट के वो मजबूती को कम करता है। तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए। और सेफ्टी बेल्ट के कच्चे माल पर रसायन का कोई प्रभाव हो सकता है। इसको किसी भी अम्लीय या क्षारीय चीज़ से सेफ्टी बेल्ट को हमें बचाना चाहिए। और उसकी रस्सी की भी समय समय पर जांच करनी चाहिए। रस्सी पे किसी प्रकार की कोई घिसावट हो, कोई रगड़ लगी हो तो दबाव में रस्सी वहाँ से टूट सकती है। इसलिए उस रस्सी को समय समय पर उसके धागे नहीं निकले होने चाहिए, उसको जांच करना अति आवश्यक है। और इसका जनरेशन में जो काम आता है तो इसकी बुनाई, सिलाई और बकल या डेयरिंग रस्सी और आईडी जो प्लेट उस पर लगी होती है, उस पर कहीं भी किसी खरोच के या घिसने के निशान हो तो उसको प्रयोग न करें, क्योंकि फिर वो टूट वहाँ से जहाँ से उस पर कट लगा होगा वहाँ से उसका टूटने का खतरा बना रहता है। और इसलिए रगड़ गिरत या टूटी फूटी सुरक्षा पेटी प्रयोग में न लाए। वो सुझाव सुरक्षा पेटी के साथ यानी सेफ्टी बेल्ट के साथ उसी वस्तु को प्रयोग में लाए जिसके लिए उसका सुझाव दिया गया है। और जो भी हम अपना आयु को डालते हैं काम करते वक्त, वो हमें सिर से ऊपर ही कहीं लगाना चाहिए ताकि सेफ्टी बेल्ट अच्छी प्रकार से काम करती रहे। तो सेफ्टी बेल्ट को भी कई बार गंदी भी बहुत हो जाती है, तो उसको वही एक सामान्य डिटर्जेंट पाउडर से ही साफ करना चाहिए। उस पर किसी भी नुकीली चीज़ से उसको या किसी चीज़ से घिस के उसको साफ करने की कोशिश न करें। उसको एक निष्क्रिय डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करके ही उसको साफ करना चाहिए। और इसको किसी भी जैसे सुखाने के लिए मान ली गिल्ली हो गई है
तो सुखाने के लिए सीधे सूर्य के प्रकाश में इसको ना सुखाया जाए, बल्कि इसको छाँव में सुखाया जाए या किसी ड्रायर इत्यादि के मध्य से इसको न सुखाएं। इसको छाँव में आराम से सुखाएं और किसी दूसरे कपड़े से इसको आराम से पोंछ सकते हैं यदि हमें जल्दी हो तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।